नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। दोस्तों, अब यहाँ से जितने भी अब आगे भाग चालू होंगे ना, ज़्यादातर हेमचंद्र विक्रमादित्य जी जो थे उन्हीं पर ही रहेगा ज़्यादातर इसमें, क्योंकि आगे जो विषय चालू हो रहा है अब यहाँ से हेमचंद्र विक्रमादित्य का जीवन जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से उसके जीवन की विशेषताएं, उनके जीवन की विशेषताएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गायिका ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। आधी रात का गजर बजा, जिसके शोर में उसके शब्द विलीन हो गए। वह कोर्निश बजाकर चली गई। कक्ष में सर्वत्र मौन का साम्राज्य छाया था, जिसके शासन में संगीत की मधुर ताने और उस सौंदर्य प्रतिमा की उपस्थिति की अनुभूति बाधा पहुंचा रही थी। बादशाह पुनः कल्पना की अथाह गहराइयों में उतर गया और उसका शरीर अनजाने करवट लेने लगा। पांव की आहट से चौंक कर बादशाह ने सरमस्त खां की ओर देखा। सरमस्त खां ने कॉर्निश की दोनों हाथ छाती पर बांधकर आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। आओ सरमस्त खां, सो गए थे क्या? हाँ जापन्हा, नवाज के पश्चात सो गया था। भाग्यशाली हो, एक हम है कि करवटें बदल रहे हैं और नींद है कि आती ही नहीं। दिखाई ना देने वाली चीजों में कम से कम नींद पर तो बादशाह का शासन होना चाहिए था। बैठ जाओ, चौकी पर हमारे पलंग के पास खींच लो। चौकी हमारे पलंग के पास खींच लो। आज आपका स्वास्थ्य कैसा है? नींद क्यों नहीं आ रही? समस्त खां ने चौकी पर बैठते हुए पूछा। तुम जानते ही हो समस्त खां, किंतु नहीं, तुम नहीं जानते। जानते होते तो इतनी शीघ्र निश्चिंत भाव से ना सो जाते। मुझे शासन प्रबंध की चिंता सदैव लगी रहती है और मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। काबुल और कंधार से प्राप्त होने वाले समाचारों से प्रतीत होता है कि पराजित मुगल भारत पर पुनः आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान और कंधार से उन्हें कुछ सहायता मिलने की आशा है। मेरी इच्छा है कि मानकोट पंजाब में दुर्ग बनवाए जाएं और सेना का एक बड़ा भाग वहां रखा जाए, ताकि उधर से आने वाले शत्रु को हमारी सेनाएं इस भूमि पर कदम ना रखने दें। कुछ और दिशाओं में भी दुर्ग बनवाने तथा साम्राज्य को सुदृढ़ एवं विस्तृत बनाने की योजनाएं भी हमारे मन में है, किंतु स्वामी भक्त, दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रतिभाशाली अधिकारी कहाँ हैं जो कर्तव्यों के इस पहाड़ को कंधा देकर उठा लें? तुम जैसे कुछ एक वफादारों के अतिरिक्त किस पर भरोसा करूं? ये लोग तो विद्रोह करने में एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उपद्रव को ही व्यवस्था और विद्रोह को ही स्वामी भक्ति समझ रखा है। ऐसी परिस्थितियों में भला शासन प्रबंध का क्या बनेगा और उसकी रक्षा होगी तो कैसे? हमारे पठानों ने जिस प्रकार के उपद्रव किए हैं और जो उधम उन्होंने मचा रखा है, उसका जो नमूना कल शाम को देखने को मिला, उसका वृतांत तो आप तक पहुंचा ही होगा। बिल्कुल नहीं, क्या कल कोई घटना घटी है? हाँ, किंतु देखना समस्त खां, वह सामने कैसा प्रकाश सा दिखाई दे रहा है। प्रकाश? हाँ, वह पता नहीं हुजूर। क्या अनुमान लगा सकते हो कि यह प्रकाश किस स्थान पर है? इधर छावनी और कोतवाली है हुजूर। तो संभवतः यह प्रकाश पहरे वालों का है। पहरा? नहीं हुजूर, वहां तो कोई सैनिक पहरे पर नहीं होता। यहाँ पर तो छावनी की दुकानें हैं। क्या दुकानें इतनी रात तक खुली रहती हैं? नहीं हुजूर, प्रायः रात्रि के पहले गजर के साथ ही दुकानदार इन्हें बंद कर देते हैं। कई बार आधी रात के समय उधर से जाने का अवसर मिला है, कभी कोई दुकान खुली नहीं देखी। तब तो पता लगाना चाहिए कि यह प्रकाश किस कारण से हो रहा है। यदि आज्ञा हो तो चौबदार को भेजूं। चौबदार को हमारे पास लाओ। समस्त खां उठकर बाहर चला गया और चौबदार को बुला लाया। देखो, बादशाह ने चौबदार के अभिवादन को स्वीकार करते हुए आदेश दिया। वह प्रकाश संभवतः छावनी की दुकानों में है। वहां जाकर पता लगाओ कि किस कारण यह रोशनी की गई है और प्रकाश करने वाले को इसी समय मेरे पास लाओ। आवश्यकता समझो तो 2 और सिपाहियों को साथ ले जाओ। बहुत अच्छा हुजूर।
चौबदार कॉर्निश करके चला गया। बादशाह ने 2 क्षण तक उस प्रकाश की ओर देखकर उससे दृष्टि हटाते हुए समस्त खां से पूछा, हाँ, तुम कल शाम की घटना की बात करने लगे थे। समस्त खां ने पठान सिपाहियों द्वारा एक पथिक राजपूत और उसकी बहन पर आक्रमण और उसके बाद की सारी घटना का वृत्तांत कह सुनाया। उसने यह भी बताया कि सिपाहियों के इस उपद्रव पर जब सईदी खां ने कोतवाल को समझाकर कहा तो कोतवाल ने बजाय इस बात को स्वीकार करने के कि वह अपने सिपाहियों की काली करतूत से लज्जित है, सईद खां का अपमान करने का प्रयत्न किया। आहा, इस घटना को सुनकर बादशाह ने एक ठंडी आहा भरी। आज एक घटना का निपटारा किया था कि यह दूसरी ओर सुन लो। पठान क्या जाने कि शासन किस चिड़िया का नाम है और शासक का कितना उत्तरदायित्व होता है। ये तो रास्ते के किनारे किसी पत्थर की ओट में बैठकर राह चलते यात्रियों पर आक्रमण करना और उन्हें लूटना ही जानते हैं। शत्रु पर यदि विजय भी पा लेंगे तो लूट में हाथ लगी संपत्ति के बंटवारे पर उनमें आपस में तलवार चल जाएगी। वह विचार और दुष्चरित्रता में तो कोई भी जाति इनकी समता नहीं कर सकती। अकेले होंगे तो अपने ही मुंह नोच लेंगे। हर कोई अपने को नवाब और बादशाह से कम नहीं समझता। किसी का आदेश मानने में लज्जा का अनुभव करते हैं। या खुदा मेरी जाति को सद्बुद्धि प्रदान कर उसे सीधी राह दिखा दे, अन्यथा ये अपमान और पतन के गर्त में जा पड़ेंगे। हुजूर शांत रहे, खुदा सब ठीक कर देगा, वही सब कुछ करने वाला है। देर तक बादशाह खिड़की में से बाहर फैले हुए अंधेरे की ओर देख रहा। यद्यपि उसकी दृष्टि उस प्रकाश की ओर लगी थी जिसके बारे में जानने के लिए उसने चौबदार को भेजा था, किंतु वह उससे भी परे, संसार की हर वस्तु से परे क्षितिज पर चमकते नक्षत्रों की ओर देख रहा था जो सर्वोच्च निर्मल आकाश पर मोतियों के समान जड़े हुए थे। बादशाह बुड़बुड़ाया। पूर्ण स्वामी भक्ति, न्याय, प्रियता, सजगता और बादशाह के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए अग्नि और रक्त की धाराओं में से गुजर जाने वाले पदाधिकारियों की आवश्यकता है ताकि साम्राज्य सुदृढ़ बने और फले फूले। यात्रियों को लूटने और शांति प्रिय प्रजा की बहु बेटियों पर कुदृष्टि डालने वाले तो लुटेरे और बदमाश होते हैं। खुदा सबसे पहले उन्हें ही अपना कोप का भाजन बनाता है, ना केवल उन्हें वरन जो लोग उनकी सहायता और समर्थन करने वाले हैं उन्हें भी खुदा नारकीय विपत्तियों में डाल देता है। चौबदार ने भीतर आकर अभिवादन किया। हुजूर, आधी रात को प्रकाश करने वाला यह दुकानदार उपस्थित है, उसे लाओ। बादशाह और सरमस्त खां की दृष्टि आने वाले पर लग गई और क्षण भर बाद चौबदार के साथ हेमू हाथ बांधे आ खड़ा हुआ। उसके मुख पर घबराहट अवश्य थी किंतु भय अथवा त्रास नहीं था। सरमस्त खां ने पूछा, क्या अब तक प्रकाश जलाए तुम ही काम कर रहे थे? हाँ साहिब। बादशाह ने घूर कर उसकी ओर देखा, फिर वह बोला, हमने तुम्हें कहीं देखा है। प्रजापालक मैं वही खोमचे वाला हूँ जिसको हजूर ने आज छावनी में दुकान देने का आदेश दिया था। हाँ निसंदेह। तुम्हारा नाम क्या है? हजूर, नाम तो मेरा हेमचंद्र है किंतु कहते सब हेमू ही हैं। इतनी रात तक प्रकाश जलाए क्या कर रहे थे? अन्नदाता यही दुकान का हिसाब कर रहा था। ऐसा क्या हिसाब था कि आधी रात तक करना पड़ा? कोई बड़े सेठ साहूकार तो तुम हो नहीं कि व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ है और हुंडी पत्री चलती हैं। आज दोपहर को ही तो तुमने अपना सामान लेकर दुकान में सजाया होगा। पृथ्वीनाथ, मैं सारा वृत्तांत सुनाता हूँ। आज दोपहर को मुझे दुकान मिली और तीसरे पहर कोतवाल साहब ने आकर मुझे कहा कि दूध वाला दुकानदार अपना कारोबार ठीक ढंग से नहीं कर रहा। इस कारण सेना के सरदारों को कई दिन दूध के बिना रहना पड़ा है। इसके अतिरिक्त उसके हिसाब में भी गड़बड़ है। गांव से दूध लाने वालों को वह पैसे नहीं देता, फलस्वरूप वे चिल्लाते रहते हैं और दूध नहीं लाते। यदि तुम यह काम संभाल लो तो तुम्हें 4 दुकानें दे दी जाएंगी और आवश्यकता के लिए कुछ रुपया भी राजकोष से दिला दिया जाएगा। यद्यपि मेरे पास पैसा नहीं था किंतु मैंने व्यापार की उन्नति के इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से छोड़ देना ठीक ना समझा। आज साय का समय तो दूध लाने वाले ग्रामीणों को सांत्वना देने में
बीत गया। पुराने दुकानदार के कुछ कुशल कर्मचारियों को मैंने रख लिया है और कामचोर तथा अकर्मण्य नौकरों को मैंने अलग कर दिया है। दूधियों के पिछले हिसाब की पड़ताल की है और जिन ग्राहकों के पास दूध भेजा जाता है उनकी सूची बनाई है। माल के थोक एवं परचून भावों की भी जांच की ताकि पता लग जाए कि दूध का वितरण करने वाले दुकानदार को घाटा तो नहीं रहता। बस इस काम धंधे में ही इतना समय व्यतीत हो गया। मैं सच कहता हूँ आलीजा, अभी तक मैंने भोजन भी नहीं किया। समझ कहाँ देखते हो? हाँ आलीजा, अपने कारोबार की उन्नति और विस्तार के लिए एक साधारण दुकानदार किस तरह रातों में जाग जाग कर उसके हर पहलू की जांच करता है, किस प्रकार छोटी से छोटी बात को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। किंतु पठान सरदारों के घरों में घूम जाओ, कोई मदिरा के नशे में मस्त पड़ा होगा, कोई वेश्या को आलिंगन में लिए सो रहा होगा, कोई मदिरालय के सामने गुंडों की भांति उपद्रव कर रहा होगा। इन कमबख्तों ने तो दीन व दुनिया दोनों की ही बुनियाद उखाड़ डालने पर कमर कस रखी है। खैर, कुछ पढ़े लिखे हो हुजूर? साधारण लिखना पढ़ना जानता हूँ, थोड़ी फारसी भी आती है। निर्धन होने के कारण अधिक पढ़ लिख नहीं सका। छोटी आयु में ही पुस्तक के बजाय खोमचा उठाना पड़ा। सरमस्त खां, यदि हेमचंद्र कोतवाल बना दे तो कैसा रहे? इसमें कोई बुराई नहीं हुजूर, आपकी पारदर्शी और पारखी दृष्टि कंकरियों के ढेर से हीरा परखने में गलती नहीं कर सकती। हेमचंद्र, जिसकी घबराहट दूर हो गई थी, ऐसा अनुभव करने लगा मानो उसके कानों के निकट कोई चीज सरसरा रही हो। किसी ऊंची आशा के विचार से उसका मन धक धक करने लगा और आंखें बादशाह के होठों की ओर लग गई। कोतवाल बनना चाहते हो? बादशाह ने शासन की गरिमा युक्त दृष्टि से हेमू की ओर देखते हुए पूछा। जैसी हुजूर की इच्छा। कार्य प्रबंध संभाल सकोगे? हुजूर की कृपा से संभाल लूंगा, किंतु जापना मैं हिंदू हूँ और हुजूर के शेष सब सिपाही पठान है। मेरा सरदार बन जाना उन्हें खलेगा तो नहीं? उनको इतना साहस ही नहीं करने दिया जाएगा। उन्हें उसी प्रकार तुम्हारी आज्ञा का पालन करना होगा जिस प्रकार वे किसी पठान अधिकारी की आज्ञा का पालन करते हैं। उन्हें समझा दिया जाएगा कि एक पठान बादशाह ने ही तुम्हें कोतवाल नियुक्त किया है। तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन होगा। सुनो, आज से हम पहले कोतवाल को उसके पूर्व पद पर वापस करते हैं और तुम्हें कोतवाल नियुक्त करते हैं, किंतु कोतवाल के प्रबंध के अतिरिक्त छावनी की दुकानों के हिसाब किताब की नियमित जांच पड़ताल करना भी तुम्हारे जिम्मे होगा। यदि तुमने कोतवाल की हैसियत से अपनी योग्यता का परिचय दिया तो हम तुम्हें 5 सदी पदाधिकारी बनाने का विचार करेंगे। चौबदार हेमचंद्र को जो आज से कोतवाल बना दिया गया है, मीर मुंशी के पास ले जाइए और वस्त्रागार से इन्हें 4 जोड़े उन पोशाकों के दिलवा दो जो इनके पद के उपयुक्त हों। बहुत अच्छा हुजूर। चौबदार और हेमचंद्र चले गए। बादशाह बोला, वह बोझ जिसे उठाना अनिवार्य हो उसे यदि घर का कोई व्यक्ति ना उठाए तो किसी दूसरे से उठवाने में कोई बुराई है? बुराई नहीं हुजूर, वरन इसमें तो बड़ी भलाई है। मुसलमान बादशाहों के कितने ही गैर मुस्लिम पदाधिकारी हुए हैं और हिंदी राजाओं ने मुसलमानों को अपने अधिकारी और मंत्रणाकार बनाया है। अल्लाफी जैसे मुसलमान अरबों ने राजा दाहर के पास नौकरी की है। समस्त खां को जाने की अनुमति देकर जब बादशाह ने सोने के लिए करवट बदली, उस समय भी छावनियों में हेमू की दुकान का दीपक जल रहा था। दोस्तों, यहाँ पे महाराजा दाहर का जिक्र आया था। थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि महाराजा जो दाहर थे उनकी सेना में बौद्ध भी थे और बौद्धों ने उनके साथ में गद्दारी की थी। यदि आप देखे थे मुस्लिमों ने भी की थी, लेकिन बौद्धों ने बहुत ज्यादा गद्दारी की है हमारे देश में। शुरुआत में जो आक्रमणकारी हुए थे, जितने भी शुरुआती आक्रमण हुए थे अरब से, उनको रास्ता दिखाने वालों में बौद्ध भिक्षु ही थे, क्योंकि उनका जो दबदबा था ना वो भारत के साधु संतों के कारण समाप्त होने लगा था। एक समय ऐसा था जब हमारे देश में लगभग सभी बौद्ध बन गए थे, लेकिन फिर दोबारा सत्य सनातन वैदिक धर्म की स्थापना हुई। फिर से राजा महाराजा सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाने लगे तो बौद्धों ने देखा उनकी शक्ति छिन भिन होने लग रही है, तो उन्होंने अपना दबदबा बनाने के लिए अरबी लुटेरों का साथ लिया था। बाद में हालांकि जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और यहाँ पर हमला करने के बाद में राजा दाहिर को धोखे से मार दिया गया, और उसके बाद धोखे से भी इसलिए कह रहा है क्योंकि जब अधिकतर सेना ये बोले कि हम तो नहीं लड़ रहे, जब क्या होगा, तो हमने कुछ सैनिकों के साथ में युद्ध लड़ा, उन्होंने आखिर में वो मारे गए और उसके बाद में जो बौद्ध थे वहां पर उनको भी मुसलमानों ने मार दिया था, सिर्फ ये कहकर कि अपनों के ना हुए तो हमारे क्या हुए।
तो ये चीज़ थी, ठीक है ना। तो कभी भी हमेशा कोई व्यक्ति बड़े पद पर होता है ना, उसको हमेशा बड़ी ही एकदम छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह उसका गुप्तचर विभाग काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, तभी शासन लंबे काल तक चल सकता है। समस्त खां को जाने की अनुमति देकर जब बादशाह ने सोने के लिए करवट बदली, उस समय भी छावनियों में हेमू की दुकान का दीपक जल रहा था। ग्वालियर के लाल पत्थर से बने पर्वत की उत्पयका ग्वालियर के लाल पत्थर से बने पर्वत की उपत्यका में दूर तक फैले दुर्ग के निकटस्थ कोतवाली के बड़े फाटक के बाहर सांवले रंग गठे शरीर और चढ़ी हुई मूछों वाला एक विशालकाय सिपाही हाथ में नंगी तलवार लिए पहरा दे रहा था। पास ही लकड़ी की एक चौकी पर उसी के समान वैसे 5 सिपाही और बैठे थे। ये पांचों गोरे रंग के पठान थे, किंतु उनमें से एक भारतीय लगता था। ये परस्पर बातचीत कर रहे थे। भारतीय कह रहा था, खान सच बात तो यह है कि इस्लाम का सामना आज तक जिन जातियों से हुआ है वे सब अपनी सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से मुसलमानों से हीन होंगी, किंतु भारत में आने के पश्चात आपको अनुभव हुआ कि यहाँ से बहुत कुछ सीखा और समझा जा सकता है। तुम अपनी जाति की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर रहे हो, ऐसी बात नहीं। मुसलमान खलीफाओं के काल में भारत के दर्शन और चिकित्सा शास्त्र से बहुत लाभ उठाया जा चुका है। दूसरा पठान सिपाही बोला, दर्शन और चिकित्सा शास्त्र को तो मैं जानता नहीं, किंतु सैनिक और शारीरिक शक्ति में तुम पठानों के सामने कदापि नहीं ठहर सकते। हिंदू के माथे की त्योरी चढ़ गई, उसकी भौहें तन गई, किंतु वह पुनः गंभीर होकर बोला, हो सकता है कि कुछ युद्ध क्षेत्रों में हमें पराजित होना पड़ा हो, साथ ही यह भी हो सकता है कि हमारी पराजय के कारण आपस की फूट रहा हो, किंतु तुम जिस समय और जिस शस्त्र से भी चाहो मेरे मुकाबले पर आ सकते हो। पठान बड़े शक्तिशाली और वीर होंगे, किंतु मैं राजपूत हूँ और हम राजपूत अपनी आन के लिए मृत्यु से लोहा लेना खिलवाड़ समझते हैं। एक के मुकाबले में एक की टक्कर के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। आप में से जो चाहे परीक्षा कर देखे। अनायास ही उसका हाथ अपनी मूंछों पर चला गया। पठान बोला, अच्छा, कभी अवसर आया तो यह भी कर देखेंगे। इस समय तो हम एक बादशाह के कर्मचारी होते हुए एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाने के बजाय विरोधियों से मुकाबला करने के लिए सन्नद्ध हैं। मैत्री भाव से यदि तुम चाहो तो पंजा लड़ा लो, यदि हमारे अधिकारी आज्ञा दें तो मैं तैयार हूँ। अधिकारी ने चबूतरे पर पड़ी रेत घड़ी की ओर देखकर कहा, आज्ञा की कौन सी बात है, ऐसे मुकाबले तो सिपाही लोग आपस में करते ही रहते हैं। अरे भीतर से आता हुआ एक और सिपाही बोला, देखना कहीं माधव सिंह से पंजा ना लड़ा बैठना। मैंने प्रातः इसे खान वाले अखाड़े में कुश्ती लड़ते देखा था। फज्जे पहलवान के पट्टे नसीर को, जिसने पिछली ईद को एक लंगोट में 3 पहलवानों को गिराया था, ऐसा पछाड़ा कि वह घबराकर अखाड़े से ही बाहर निकल आया। कौन राजपूत होते हो तुम? जमादार ने माधव सिंह से पूछा। परमार होता हूँ साहिब। मांस खाते हो? जब दूध घी खाने को मिले तो मांस की क्या आवश्यकता है? यदि मांस नहीं खाते हो तो शरीर में इतना बल कहाँ से आता है? खान, भारतीय की शक्ति मांस मदिरा से नहीं वरन उसके उज्जवल चरित्र और उच्च आदर्शों से उत्पन्न होती है, यानी कि सदाचारपूर्ण ब्रह्मचर्यपूर्ण अपना जो चरित्र होता है, व्यायाम पत्ती और भोजन आदि शुद्ध शाकाहारी, उससे, ठीक है ना। और यही हमारे राजा महाराजाओं की शक्ति का परिचय था, चाहे महाराणा प्रताप हो चाहे शिवाजी महाराज। माधव सिंह की बात अधूरी रह गई। भीतर से किसी के आने की आहट पाकर सब उसी ओर देखने लगे। अपने पदानुरूप श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए कोतवाल हेमचंद्र बड़ी शान से चला आ रहा था। कामदार जूती, चुस्त पायजामा, सुनहरी गोटे वाला रेशमी अंग रखा, सिर पर राजपूती पगड़ी और कमर में हिंदी तलवार सजी हुई थी। भरपूर मूछों और पोशाक की आभा में आंख संबंधी दोष सर्वथा छिप गया था। चौकी वाले चारों सिपाही और जमादार एकदम अपने स्थान पर उठ खड़े हुए। पहरेदार ने तलवार की सलामी दी और अभिवादन का उत्तर देकर बिना कुछ कहे हेमचंद्र आगे चला गया। जमादार ने पीछे से पूछा, जनाब कहें सिपाही साथ आए? नहीं, पर जब माधव सिंह और जालिम सिंह पहरे से अवकाश पाए तो इन्हें मेरे मकान पर भेज देना। रात को गश्त पर
जाने वाले सिपाहियों को आदेश दे देना कि सावधान होकर घूमे। मैं स्वयं गश्त पर आऊंगा। यदि किसी सिपाही को मैंने अनुपस्थित या अपने कार्य में सावधान पाया तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। अश्वपाल से कह देना कि वह घोड़ा लेकर आधी रात के बाद मेरे मकान पर पहुंच जाए। बहुत अच्छा जनाब। पास से ही जाते हुए 3 कहारों ने झुककर कोतवाल को अभिवादन किया। एक निर्धन भाट दूर तक पीछे पीछे शुभाशीर्वाद देता हुआ चला गया। एक महाजन ने प्रजापालक कहकर हाथ जोड़े। कोतवाल के निवास स्थान के द्वार पर बैठा दरबान एकदम उठा, कोई मिलने वाला तो नहीं आया। हेमचंद्र ने द्वारपाल से इस ढंग से प्रश्न किया मानो वह किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से कर रहा हो और उसे आशा हो कि वह व्यक्ति उसके आने से पूर्व घर पहुंच चुका होगा। चौधरी दौलत राम आए थे। ठीक है भाई, इससे आगे अगला भाग में हम वीडियो देखेंगे। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम। जरूरत पहले भाग नहीं देखे नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आप मिल जाएंगे पहले वाले भाग सारे। ठीक है जी, नमस्ते जी।